प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। अभी देखो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस, ठीक है। अगर ये वाले एफ ऑफ टी के साथ अगर हमें ई रेस टू का फंक्शन चाहिए तब हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ टी के साथ अगर मुझे पॉजिटिव मतलब ई रेस टू पॉजिटिव एटी होना तो यहाँ पे यस की जगह पे क्या पुट करना, यस इक्वल्स टू यस माइनस ए। अगर या ये वाला एफ ऑफ टी के साथ ई रेस टू माइनस एटी होना तो यस इक्वल्स टू क्या पुट करेगा, यस इक्वल्स टू यस प्लस ए। एकदम इजी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे नेगेटिव ए दिखा तो इधर पॉजिटिव ए पुट करना, यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो इधर क्या करना, नेगेटिव करना, ठीक है। एकदम इजी सिंपल है। इस पे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले बहुत सारे, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। अभी देखो गाइस कैसा है, यहाँ पे फाइंड क्या बोला, लैप्लस ऑफ e रेज़ टू 4t इनटू sin 3t, ठीक है। हम क्या करते, एक तो sin का लैप्लस फाइंड कर सकते या तो फिर e रेज़ टू का, ठीक है। अभी तक ऐसा पढ़ा हमने। अभी यहाँ पे क्या करना है, दोनों का भी लैप्लस फाइंड करना है। जैसे आपके डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल रहता वैसा लैप्लस में कोई प्रोडक्ट रूल या कोई पार्शियल नहीं रहता, ठीक है। तो जब भी हमें एक फंक्शन के साथ e रेज़ टू दिखा तो वहां पे क्या करना, आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो e रेज़ टू टर्म है उसको भूल जाओ, e रेज़ टू के साथ जो फंक्शन है ना उसका पहले आप लैप्लस निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा लेट f ऑफ t इक्वल्स टू क्या ले रहा, sin ऑफ 3t, ठीक है। लिया, पहले मैं क्या करूंगा, ये sin 3t का लैप्लस निकालूंगा। क्या होगा, या फिर टेकिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो फिर लैप्लस ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू लैप्लस ऑफ sin 3t हो गया। देखो फिर लैप्लस ऑफ f ऑफ t क्या होता है, f ऑफ s, मगर यहाँ पे वैसा करना नहीं। आपका जो f ऑफ t है, f ऑफ t की वैल्यू क्या है, sin 3t, तो ये sin 3t यहाँ पे पुट करो, मींस क्या आएगा यहाँ पे, लैप्लस ऑफ sin 3t इक्वल्स टू, अभी देखो लैप्लस ऑफ sin 3 ऐसा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्या फार्मूला है, जब भी sin आता है तब क्या करते हैं, कांस्टेंट अपॉन, और जब cos आता है तब क्या करते हैं, यस अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी है, 3, तो यहाँ पे रहेगा 3 अपॉन यस स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए यहाँ पे क्या लो प्लस, अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन रहता तो यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अभी करो सॉल्व इसको, थोड़ा कैलकुलेशन होता है। क्या कैलकुलेशन क्या होता है, लैप्लस ऑफ sin 3t इक्वल्स टू 3 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 9 हो गया। मगर ये लैप्लस हमें काय का फाइंड करना था, sin 3t, और उसके साथ क्या होना था, e रेज़ टू 4t। यहाँ पे e रेज़ टू 4t दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे e रेज़ टू 4t लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करो फिर बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो लैप्लस ऑफ, देखो लैप्लस ऑफ ये क्या है, e रेज़ टू 4t, यहाँ पे लिखो फिर e रेज़ टू 4t इनटू sin 3t, ठीक है। क्या क्या, यहाँ पे e के पावर में +4 है तो इधर क्या करोगे आप, यस इक्वल्स टू यस माइनस 4, ठीक है। तो जितने भी यस आएंगे राइट साइड पे यस की जगह क्या पुट करना है हमें, यस माइनस 4, ये है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये 3 अपॉन क्या होगा, यस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9 हो गया। इसको थोड़ा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप। कैलकुलेशन कैसा होता है, देखो 3 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस टॉइस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा, ठीक है, क्या रहता है, यस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 प्लस 9, ठीक है। ये वाली कांस्टेंट और ये वाली कांस्टेंट दोनों का क्या होता है, ऐड। तो यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा आपका 3 अपॉन यस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 25, ये हो गया आपका लैप्लस काय का, e रेज़ टू 4t इनटू sin ऑफ 3t, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करा हमने, a माइनस b होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। करो फिर और क्वेश्चन लेंगे।
देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, लैप्लस ऑफ e रेज़ टू 2t इनटू cos h 2t, ठीक है। तो ये फंक्शन का हमें लैप्लस निकालना है। जब भी एक आधे फंक्शन के साथ e रेज़ टू वाली टर्म आती, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो e रेज़ टू वाली टर्म है उसको क्या करो, कंसीडर मत करो, ठीक है। उसके साथ वाली जो टर्म है उसका पहले लैप्लस निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेट ये टर्म को मैं कंसीडर कर रहा f ऑफ t इक्वल्स टू cos h 2t, ठीक है। तो ये वाली फंक्शन का पहले क्या करो, लैप्लस निकालो। यहाँ पे आएगा फिर टेकिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लैप्लस ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू लैप्लस ऑफ cos h 2t, ठीक है। अब देखो लैप्लस ऑफ f ऑफ t क्या होता है, f ऑफ s, ठीक है। मगर यहाँ पे हम f ऑफ s लिखते क्या, नहीं, अपनी f ऑफ t की वैल्यू क्या है, cos h 2t, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फिर लैप्लस ऑफ cos h 2t इक्वल्स टू, ठीक है। तो लैप्लस ऑफ cos h 2t, तो ऐसा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो जब भी cos आता तब हम क्या लिखते हैं, s अपॉन, और जब sin आता तब क्या लिखते हैं, कांस्टेंट अपॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैप्लस ऑफ cos, तो यहाँ पे आएगा s अपॉन s स्क्वायर और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है इसलिए क्या है माइनस, अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो यहाँ पे क्या लिख देते हो प्लस, ठीक है। अभी हमने क्या किया, लैप्लस काय का फाइंड किया, cos h 2t का, मगर हमें लैप्लस काय का फाइंड करने का था e रेज़ टू 2t इनटू cos h 2t, ठीक है। तो ये cos वाला फंक्शन है ना हाइपरबोलिक, इसके साथ में क्या होना e रेज़ टू टॉइस t। तो यहाँ पे e रेज़ टू 2t लाने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाय, ठीक है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे लैप्लस ऑफ e रेज़ टू, क्या लिख रहे हैं, e रेज़ टू 2t इनटू cos h 2t इक्वल्स टू, अभी देखो ये cos के साथ, ये cos जो है ना इसके साथ क्या लिखा हमने, e रेज़ टू 2t, तो यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या पुट होगा, s इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है इसलिए s माइनस 2 ये होगा। जहां जहां पे s दिखेगा आपको वहां पे क्या लिखना है, s माइनस 2। यहाँ पे s अपॉन दिखा, क्या होगा s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो स्क्वायर है ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, कौन सा फार्मूला यूज होता है, a प्लस बी, सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे एक फार्मूला है, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा इक्वल्स टू s माइनस 2 रिमेंड्स से, ठीक है। तो यहाँ पे s माइनस 2 होल स्क्वायर, फार्मूला क्या बोलता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, पहले a स्क्वायर मींस क्या होगा s स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, a की वैल्यू क्या है s और b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आएगा 4s, फिर बाद में प्लस b स्क्वायर मींस प्लस ये 2 का स्क्वायर करो, ये फार्मूला है ना, फार्मूले का अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे -4 और ये -4, ये प्लस 4, यहाँ पे -4 रिमेन से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 क्या होता है, कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, s -2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s। अभी ये दोनों टर्म में से s कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो निकालो, फिर क्या होगा s -2 अपॉन s इनटू s -4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। अभी देखो गाइस क्या बोला उन्होंने, फाइंड लैप्लस ऑफ e रेज़ टू -2t, ब्रैकेट में क्या है 3 cos ऑफ 6t माइनस 5 sin ऑफ 60, ठीक है। अभी ये वाले फंक्शन का हमें लैप्लस निकालना है, ठीक है। तो जब भी हम लैप्लस निकालते ना तो पहले चेक करते कि कौन से प्रॉपर्टी का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लैप्लस प्लस माइनस में सेपरेट होता मगर मल्टीप्लाई में टर्म आ गई, तो मल्टीप्लाई में सेपरेट होता है आपका लैप्लस नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म दिख रही है यहाँ पे, e रेज़ टू -2t, तो जब भी e रेज़ टू -2t मल्टीप्लाई में दिखा तो आपको क्या करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो e रेज़ टू के साथ फंक्शन है उसका पहले लैप्लस निकालो, ठीक है। तो मैंने उसको कंसीडर किया
लेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लिया, ठीक है। अभी इसका मैं पहले लैप्लास निकालूंगा, तो टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे दो टर्म माइनस में और प्लस माइनस में लैप्लास क्या होता है सेपरेट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा सेपरेट, तो लैप्लास ऑफ 3 cos 60 माइनस लैप्लास ऑफ 5 sin 60, ठीक है। करो फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है एफ ऑफ एस, मगर यहाँ पे एफ ऑफ एस नहीं लिखना है आपको, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लैप्लास ऑफ 3 cos 60 minus 5 sin of 60 equals to, ठीक है। अभी लैप्लास ऑफ 3 cos of 60, ये 3 क्या है कांस्टेंट क्या होगी लैप्लास के बाद, तो यहाँ पे आएगा लैप्लास ऑफ cos 60 माइनस ये 5 क्या है कांस्टेंट क्या होती है बार, तो ये 5 लैप्लास ऑफ sin 60, ठीक है। करो फिर 3 into लैप्लास ऑफ cos 60, तो जब भी हम लैप्लास निकालते साइन या cos का, तो जब cos आता है तब क्या लिखते हैं हम यस अपॉन, और जब साइन आता है तब क्या लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फिर मल्टीप्लाई में यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6, तो यहाँ पे 6 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड फार्मूले, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे इसलिए क्या आ गया प्लस आ गया, ये हाइपरबोलिक रहे तो यहाँ पे बीच में क्या आते हैं माइनस, ये स्टैंडर्ड फार्मूले आपको याद करना है, ठीक है। करो फिर सॉल्व, क्या होता है ये 3 यस को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे आएगा 3 यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 36 माइनस ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आएगा 30 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 36। अभी ये दो टर्म माइनस में, दोनों का भी बेस कैसा है सेम, तो बेस क्या करता मैं एक बार लिखता, तो करो फिर यहाँ पे क्या होगा लैप्लास ऑफ 3 cos 60 माइनस 5 sin ऑफ 60 इक्वल्स टू दोनों का बेस सेम है, तो क्या आएगा यस स्क्वायर प्लस 36 और ऊपर न्यूमरेटर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आएगा 3 यस माइनस 30 हो गया। करो फिर, मगर ये वाले फंक्शन के साथ हमें क्या चाहिए e रेज़ टू माइनस 2t चाहिए, ठीक है। तो जब भी e रेज़ टू माइनस मतलब e रेज़ टू वाली टर्म लाना है तो आपको क्या करना पड़ता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता है। करो फिर बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पे आएगा लैप्लास ऑफ क्या है e रेज़ टू माइनस 2t, तो यहां पे e रेज़ टू माइनस 2t into 3 cos 60 minus 5 sin of 60 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। होता यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई में e रेज़ टू माइनस 2t लिया, तो यस इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं यस इक्वल्स टू यस प्लस 2, यहाँ पे नेगेटिव 2 है इसलिए यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव 2, जहां पे भी आपको राइट साइड में यस दिखेगा तो यस की जगह क्या लेंगे आप यस प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 इंटू यस है तो यस की जगह यस प्लस 2 माइनस 30 अपॉन क्या होगा यस स्क्वायर मींस यस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 36। करो फिर कैलकुलेशन, ये वाला 3 ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा तो ये 3 यस को मल्टीप्लाई होगा 3 यस ये 3 ये 2 के साथ भी मतलब 6 और माइनस 30 अपॉन, ठीक है। करो फिर यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या रहता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू रहता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा एक फार्मूला रहता है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म प्लस है प्लस में उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे भी दो टर्म प्लस में और उसका क्या स्क्वायर, फार्मूला क्या बोलता है पहले a स्क्वायर करो मतलब यस स्क्वायर क्या होगा यस स्क्वायर लिया, फिर बाद में ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ab मतलब 2 into यस into 2 कितना होता है 4 यस हो गया, फिर बाद में प्लस b स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 माइनस सॉरी प्लस
36। ये ऐसा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने क्या किया, अप्लाई किया। और जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कैसे रहते, कांस्टेंट की सम, कांस्टेंट के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी, यस की टर्म यस के साथ करो, फिर यहाँ पे आएगा 3s प्लस 6 और माइनस 30 कितना होगा, -24 अपॉन, ठीक है, यस स्क्वायर प्लस 4s, ये +4 और ये +36 मतलब +40। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये वाली टर्म का हो गया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। करो फिर गाइस।